दोस्तों, सबसे पहले तो मैं वजीर आज़म पाकिस्तान और उसकी काबीना के उस फैसले की मजम्मत करना जरूरी समझता हूँ कि उन्होंने एक जालिमाना फैसला किया और जो एक सहूलत, एक मराद वादा एम्प्लॉइज को मिलती थी, उसको खत्म करने की एक नाकाम कोशिश की। और मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह मुझे यकीन है, जिस तरह पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाज कल से शुरू है और हमने अपने दोस्तों की हंगामी मीटिंग शाम को कॉल करके आज का लाएअमल तय किया और अपनी मरकजी क़यादत जनाब अब्दुल लतीफ निज़ामानी साहब और जनाब खुर्शीद अहमद खान साहब को भी आगाह किया कि हम उस वक्त तक ये हर रोज 2 घंटे की टूल डाउन जारी रखेंगे जब तक हमारे ये जालिमाना फैसला वापस नहीं लिया जाता है और हमारी सहूलत को उसी पोजीशन में बहाल नहीं किया जाता। तो मरकजी क़यादत ने भी हमें इसकी बाकायदा इजाजत दी है और कहा है कि जब तक ये फैसला वापस नहीं लिया जाता, पूरे पाकिस्तान में ये हमारा एहतजाज जारी और जारी रहेगा। तो इसलिए हम मरकजी क़यादत से बेहद मशकूर और ममनून है कि उन्होंने जैसे ही टीवी पर खबर आई, रेडियो पर खबर आई, आजकल मीडिया का दौर है, उसी वक्त हमारे दोस्तों ने तो सुबह मैंने आंखों से देखा है कि जैसे रात हम प्रोग्राम बना रहे थे कि 600 मेगावाट वाले गेट पर करें, तो कई दोस्त कह रहे थे कि 4 नंबर वाले 415 वाले गेट को भी बंद करा दें, 2 नंबर और 1 नंबर वाले गेट को भी बंद करा दें। उनकी बात सही थी, क्योंकि हमने देखा कि जैसे लोगों ने देखा कि यहाँ गेट बंद है तो पीछे टर्न लिया। हालांकि ये मेरा तो जाती मुफाद नहीं है, यूनियन के अहदेदारों का जाती मुफाद नहीं है, ये अगर मुफाद है तो ऑल एम्प्लॉइज का है, सब मजदूरों का है। ये अगर हमें कोई खुशी नहीं है कि जब तक आपका कोई मसला ना हो हम आपको रोड पर नहीं ले आएंगे, जाती मसले के लिए हम आपको कभी तकलीफ नहीं देंगे। लेकिन आपसे भी ये गुजारिश है कि जब कोई इज्तिमाई मसला हो जिसको हल कराना जरूरी है, हम समझते हैं, उसके लिए जब कॉल दें तो कम अज कम अपने इख्तिलाफ भुलाकर एक यूनियन के तले हम सारे हैं। जब कोई नई यूनियन आएगी तो उस वक्त देखी जाएगी। इस वक्त पूरे मुल्क में पाकिस्तान वादा है जो इलेक्ट्रिक लेबर यूनियन सीबीए है और सीबीए है और रहेगी इंशाल्लाह। और आपने, मैं समझता हूँ, आप ये खुद फैसला करें कि आप मजदूरों ने हमें मुंतखब किया है 2 साल के लिए, वो 2 साल हमारा हक है। जिसको हजम नहीं होता तो वो उसकी अपनी मर्जी है। कुछ ऐसे दोस्त हैं, आज से 6 साल पहले हमने एक एहतजाज किया था कॉलोनी के कॉलोनी के मेन गेट पे। हमने गेट बंद किया था। एक बंदा था इलेक्ट्रिकल सेक्शन की गाड़ी चला रहा था, हालांकि वो ड्राइवर भी नहीं है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी नहीं है और इलेक्ट्रिकल अफसर भी नहीं है। उस वक्त गुलाम हुसैन साथे के साथ उसने झगड़ा किया था, लेकिन गुलाम हुसैन की शराफत थी कि उस वक्त उसको उसने माफ कर दिया था। और आज भी वही बंदा पूरी बस को लेकर यरगमाल जैसे किया जाता है, मजदूरों को यरगमाल करके लेके जा रहा था। तो हम उन दोस्तों से भी अपील करते हैं कि खुदारा जब आपकी चेयरमैन आपका हो जाएगा तो हम उसके पीछे पहले भी हम काम कराते उसके साथ, फिर भी करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये 2 साल के लिए आप बर्दाश्त करें। 2 साल के बाद फिर इसी मैदान में हम आएंगे, मजदूरों के कोर्ट में आएंगे। मैं नहीं आऊंगा तो मेरे दोस्त आएंगे। ये न हम यहाँ से छोड़ने वाले हैं, न आप लोग छोड़ने वाले हैं, लेकिन सब्र करें, अपने वक्त का इंतजार करें। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है। और फिर अगर हम कोई बात करते हैं तो ये जी इंतकामी कार्रवाई हमारे असूल के खिलाफ है, हम करेंगे ही नहीं, सोचा ही नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना इस वजह से जरूरी समझता हूँ कि निशानियां मैंने आपको दे दी हैं, बाकी आप अपना पहचानें कि जब कोई चोरी होती है तो उसकी सिर्फ निशानियां बताई जाती है कि हमारी जो गैर चोरी है उसकी निशानियां ये है।
निशानियां मैंने आपको बता दी, आप पहचाने, ऐसे आदमियों की पहचान करें और ऐसे आदमियों को डिस्करेज करें। हम कोई जाती मफाद के लिए आपको यहाँ नहीं लेकर आए हैं। अगर मुझे इस वक्त बिल्कुल एहसास है कि गर्मी है, 2 घंटे का एहतियाज था, लेकिन मैंने कोशिश की कि इसको हम घंटे में वाइंड अप करें। लेकिन यहाँ मसाइल पर बात करना भी जरूरी होती है। तो मैं खादिम बुआर साहब ने जितनी बातें की हैं, मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा, लेकिन खादिम बुआर साहब ने जो बातें की हैं, सिविल वालों के खिलाफ की हैं, इलेक्ट्रिकल वालों के जो भी बातें उसने की हैं, मैं उनकी तारीफ करता हूं। और इंशाअल्लाह लंबी बात करने का कोई फायदा नहीं है, हमें किबला दुरुस्त करना आता है, करते भी आ रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ट्यूनिंग कर भी रहे हैं, लेकिन इस वक्त जनरल ओवरहालिंग की जरूरत है। 3-4 ऐसे सेक्शन हैं, जब तक हम ओवरहालिंग नहीं उनकी करेंगे, उस वक्त तक हमें जो है ना वो चैन से नहीं बैठने देंगे, मजदूरों को सुख का सांस नहीं लेने देंगे। खादिम बुआर साहब ने जो भी बातें की हैं सही की हैं। तो दोस्तों, मैं ये भी आपको बताना जरूरी समझता हूं, क्योंकि सुबह मेरी अब्दुल लतीफ निजामानी साहब से बात हुई है, तो उसने एक खुशखबरी सुनाई है। उसने कहा कि गवर्नमेंट ने घुटने टेकना शुरू कर दिए हैं और आज 5 बजे नवीद कमर साहब ने हमें इस्लामाबाद में यूनियन को टाइम दिया है और इंशाल्लाह ये आपका मसला आज इंशाल्लाह हल हो जाएगा। ये सिर्फ क्यों हल हो रहा है? ये सिर्फ क्यों हल हो रहा है? सिर्फ फकत वजह उसकी ये है कि कल पूरे पाकिस्तान में एहतजाज था, आज भी पूरे पाकिस्तान में एहतजाज है। हम तो अभी आपको जिस तरह खादिम बुआर साहब ने कहा, रोडों पर भी नहीं लेकर गए हैं। हमारा ये प्रोग्राम था कि आज तक अगर ये मुतालबा हमारा हल नहीं होता तो कल हम मेन रोड को ब्लॉक करेंगे। जामशोर वालों ने मेन रोड को ब्लॉक किया हुआ है, मुजफ्फरगढ़ वालों ने कोटअतु मेन रोड को ब्लॉक किया हुआ है, फैसलाबाद वालों ने शेखपुरा रोड को 3 घंटे कल बंद रखा है। हम सिर्फ इधर बैठने के लिए तैयार नहीं है, अफसोस से कहना पड़ रहा है। मैं इस वक्त में आप दोस्तों के तवज्जुह से यहाँ जो हमारे लेबर ऑफिसर साहब मौजूद हैं, जो अफसरान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनको भी मैं ये गुजारिश